हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट है। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी, परमानेंट भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब रहेगी। एमटीएस गार्डनर वगैरह की पोस्ट है। 10th पास है अगर आप तो काफ़ी है अप्लाई करने के लिए। इसके ऊपर भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, 12th है, आईटीआई है, ग्रेजुएट है, अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन ऑल इंडिया से कर सकते हैं कैंडिडेट्स। फीस नहीं लगेगी। तो बाकी जो एडवर्टीजमेंट है तो फीस नहीं लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त फिर आपको देखना होगा। बाकी सभी डिटेल जैसे कि जॉब लोकेशन, कैसे सिलेक्शन होगी, कौन से पोर्टल से जाके अप्लाई करना, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे आपके साथ वीडियो में शेयर किया जाएगा। अगर आप इस तरीके की जॉब चाहते हैं, ये ग्रुप सी पोस्ट है, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ये सब पोस्ट अगर आप वैकेंसी की नोटिफिकेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो वैकेंसी की डिटेल इस तरीके से आप देख सकेंगे। सबसे पहले है मल्टीटास्किंग स्टाफ मैसेंजर की, जिसमें 13 वैकेंसीज हैं। जनरल कैटेगरी, यूआर मतलब होता है जनरल कैटेगरी, तो यूआर में 9 वैकेंसीज हैं। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो पहले है मल्टीटास्किंग स्टाफ मैसेंजर 13, फिर है मल्टीटास्किंग स्टाफ डेफ्टेरी 3 वैकेंसीज हैं। सभी के लिए बस 10th पास होना काफी रहेगा। 18 to 25 ईयर्स के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट के लिए ऊपरी आयु सीमा 25 है। मेल फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। और भी वैकेंसीज है, नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। कुक की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। वॉशरमैन की 2 वैकेंसीज है। मजदूर की 3 वैकेंसीज हैं। और मल्टीटास्किंग स्टाफ गार्डनर की 1 वैकेंसी है। तो इस तरीके से अब इसमें एससी का मतलब है स्केड्यूल कास्ट, एसटी का मतलब है स्केड्यूल ट्राइब, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एज क्राइटेरिया में जो है रिलैक्सेशन दी जाती है अगर अनरिजर्व, यूआर मतलब जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से तो ऊपरी आयु सीमा 25 है। ओबीसी कैटेगरी से तो ऊपरी आयु सीमा 28 है। एससी एसटी कैंडिडेट ऊपरी आयु सीमा 30 ईयर्स है। अगर एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए और भी एज में रिलैक्सेशन दी गई है। लास्ट डेट जो होती है ना एप्लीकेशन की लास्ट डेट, उससे आपको एज की कैलकुलेशन करनी है। ये नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई वो देखेंगे हम। हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड से ग्रुप सी रिक्रूटमेंट है। ये मुझे रोजगार समाचार में देखने को मिला, या इंग्लिश में आप देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में देखने को मिला। तो मैंने वहां से ये वेबसाइट की लिंक ली और इस पर आई। तो ये पूरा इसमें बना हुआ है, क्या क्या बना हुआ है। एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट की मेन चीजें मैं आपके लिए कवर कर दे रही हूँ। एडवर्टीजमेंट यहाँ पर है, इसमें फीस का जिक्र नहीं है, तो मेरे हिसाब से फीस नहीं है। महत्वपूर्ण तिथि यहाँ पर है कि लास्ट डेट क्या है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको डाउट आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो यहाँ पर इसको पढ़ना है आपको। और अगर आपको उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर एक चार्ट बना के बताया कि ऐसे 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 एप्लीकेशन करनी है। पात्रता की जांच करें, यहाँ पे पात्रता की जांच कर सकते हैं, यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। कास्ट, अगर सर्टिफिकेट कास्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कैसा प्रारूप होना चाहिए, लॉगिन यहाँ से करना है। तो ये सारी चीजें वेबसाइट पर दी हुई हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण तिथि में क्या तिथि बता रहे हैं, लास्ट डेट क्या है वो देख लेते हैं। तो लास्ट डेट जो इसकी रहेगी 18 सितंबर से ही ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 8 अक्टूबर 2023 तक, 8 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब विज्ञापन देख लेते हैं क्या है, जॉब लोकेशन क्या है। जॉब लोकेशन दिया हुआ है इसमें, कहां पर पोस्टिंग होगी। रिक्रूटमेंट नोटिस है, ग्रुप सी सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉयज एट यूनिट्स अंडर हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड। तो इसमें वैकेंसीज, पे स्केल गवर्नमेंट की पे स्केल है, सरकारी पे स्केल है। इसके हिसाब से 18,000 की बेसिक पे है। और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की या जो आर्मी वाले ना, काफी सारे अलाउंसेज मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, महंगाई भत्ता मिलता है, हाउस रेंट मिलता है, मेडिकल मिलता है, ट्रांसपोर्ट मिलता है, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, बहुत सारी चीजें मिलती है। तो सैलरी आराम से 30,000 या उससे ज्यादा हो जाएगी, या मान ले थोड़ी कम भी होती है, बट क्या है, परमानेंट सरकारी नौकरी हो जाएगी। सभी राज्यों से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जॉब जो होगी वो कहां पर होगी, इसमें पुणे, मुंबई, देवलाली, अहमदनगर में इसकी पोस्टिंग होगी। ऐसी और भी बहुत सारी वैकेंसीज मेरे पास हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे और इसकी डिमांड होती है तो मैं ऐसी भी और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी। क्योंकि अगर व्यूअर नहीं है, डिमांड नहीं है, तो फिर वीडियो बनाने का मूड नहीं होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा व्यूअर अगर लेकर आते हैं तो फिर ऐसी बहुत सारी मैंने वैकेंसीज कलेक्ट करके रखी हुई हैं। अब इसमें कैसा रहेगा कि रिटन टेस्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। रिटन टेस्ट सिर्फ स्किल टेस्ट होगा।
तो अब जैसे इसमें क्वालिफिकेशन क्या बात करें, तो क्वालिफिकेशन में क्या बता रहे हैं वो ठीक से समझ लेते हैं हम। इसमें क्वालिफिकेशन सबसे पहले जो जिसमें ज्यादा वैकेंसी 13 वैकेंसी है, इसमें क्या बता रहे हैं कि मैट्रिकुलेशन 10th होना चाहिए। परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम, प्रतिशत अंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस 10th पास हैं। ये जो डिजायरेबल में लिखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस, ये नहीं भी रहेगा तो चलेगा, इसके बिना भी चलता है। डिजायरेबल का मतलब है तो अच्छी बात है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो कोई बात नहीं। एसेंशियल में जो लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब इतना तो आपको होना ही चाहिए, 10th होना काफी है। तो सभी पोस्ट में ऐसा ही है कि 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पूछेंगे कि अगर ये हेडक्वार्टर में है, डिफेंस हेडक्वार्टर में है, तो क्या मेल फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग यहाँ पे रहेगा, इसलिए मेल फीमेल सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। बाकी जो है डिटेल, इसमें क्या क्या चीजें आपको लगेगी, फोटोकॉपी और फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, अपने से सिग्नेचर किया हुआ फोटोग्राफ रखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अभी 10th पास है तो 10th पास का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों रेडी रखिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा, मिला होगा आपको, तो वो रखना है। कास्ट, अगर आपने रिजर्वेशन बेनिफिट लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखिए। अगर नहीं है रेडी तो आप क्या कर सकते हैं, जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। यूआर मतलब होता है जनरल, जनरल में कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो अगर सर्टिफिकेट रेडी है तो वो अटैच कीजिए, उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो जनरल में अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया। अब आप बात करेंगे कि इसके अगर शॉर्टलिस्ट हो गए तो कहाँ बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट भी हो सकता है, रिटन टेस्ट में क्या पूछा जाएगा वो भी देखेंगे। अगर नहीं हुआ रिटन टेस्ट, ये डिपेंड करता है, बहुत एप्लीकेशन आ गए तो रिटन टेस्ट रख देते हैं छांटने के लिए, कम करने के लिए कैंडिडेट्स। नहीं आए ज्यादा कैंडिडेट तो स्किल टेस्ट केवल रखेंगे, कंप्यूटर थोड़ा पूछ लेंगे, या रिलेटेड कुक है तो कुकिंग से रिलेटेड, अगर मजदूर है तो उस टाइप का कुछ थोड़ा सा स्किल का टेस्ट लेंगे। तो ये कहां पर होगा, अगर एग्जाम हुआ तो नासिक रोड कैंप में होगा। नासिक मतलब महाराष्ट्र में है। ये सभी जितने भी आपको बताया ना, पोस्टिंग जितने भी सब महाराष्ट्र स्टेट में है। ये जो जॉब लोकेशन भी इन्होंने बता के रखा हुआ है कि ये मुंबई पुणे, जॉब लोकेशन हो जाएगी मुंबई पुणे देवलाली अहमदनगर। मुंबई पुणे देवलाली अहमदनगर ये सभी महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र स्टेट में ही जॉब लोकेशन होगी। महाराष्ट्र में ही नासिक है। नासिक का नाम आपने सुना होगा, कई वजह से वो फेमस है, वहां पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर वगैरह भी है। तो वहां पर आपका स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, या फिर बाहर के राज्यों के कैंडिडेट भी आ सकते हैं, परमानेंट पोस्ट है, आपको ट्रेन का खर्च लगेगा आने जाने का। अब अगर आपकी टेस्ट होती है स्किल टेस्ट या रिटन टेस्ट, तो क्या तैयारी करनी है आपको। 10th तक का सारा बुक आप एनसीईआरटी का पढ़ लेना, हिंदी में पढ़ ले या इंग्लिश में पढ़ ले। रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड विच विल हैव क्वेश्चंस ऑफ द लेवल 10, 12 आईटीआई। 10वीं 12वीं तक का आईटीआई तक के क्वेश्चंस रहेंगे, 10th तक का आप पढ़ लें। Candidate appearing for written test would also be subjected to skill or practical test applicable for cook washerman only। तो हिंदी या इंग्लिश में आपको जवाब देना होगा, या तो आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ के जवाब दे सकते हैं या इंग्लिश का भी ऑप्शन रहेगा। तो हिंदी या इंग्लिश कोई एक भाषा तो आपको अच्छे से आनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ने, समझने और आंसर करने के लिए। अगर स्किल टेस्ट भी लेते हैं तो उसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश ठीक से आना चाहिए। तो ये पूरी डिटेल हो गई। अब इसमें जो है वार्निंग वगैरह आपको पढ़ना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से ही आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इसकी लिंक अगर आप चाहेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे। तो हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड मतलब ये डिफेंस से है, प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब रहेगी। डिफेंस का जो जॉब रहता है वो प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार की रिक्रूटमेंट परमानेंट रहेगी, परमानेंट पोस्ट रहेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएंगी।